तीन ऐसी चीजें, तीन ऐसे साइंस या हिंट्स कह लीजिए जो बताती है कि वो बंदी आपको बना रही है। क्या बना रही है? चूतिया बना रही है मेरे भाई। तो अगर आप किसी बंदी से बात कर रहे हो, वो आपकी क्रश है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, आपको उससे एक ही चीज चाहिए और आप उम्मीद यही लगा के बैठे हो कि वो बंदी कल को आपको देगी। लेकिन मैं लिख के दे देता हूं, अगर ये तीन चीजों में से एक भी चीज वो कर रही है ना भाई, वो नहीं देगी। क्या देने की बात कर रहा हूं, इतने समझदार तो तुम हो ही, अदरवाइज पोगो भी क्या ही देखोगे, वो भी अब वैसा नहीं रहा। तो करते हैं शुरू वीडियो को और बताते हैं कौन कौन से हिंट्स हैं कि बंदी आपका चूतिया काट रही है। देखो भाई, नंबर 3 पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए कि वो बंदी तभी आपसे बात करती है जब उसकी खुद की गरज होती है, खुद की उसकी नीड होती है। शी ओनली टॉक्स टू यू व्हेन शी नीड्स समथिंग। जब उसको कुछ चाहिए होता है, जब उसका कुछ मतलब होता है, तभी वो आपसे बात करती है। अब देखो, ये कोई इतना बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम सभी को मतलब ही चाहिए होता है ना। मेरा मतलब है तभी मैं आपसे बात करूंगा, आपका मतलब है तभी आप मुझसे बात करोगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जब बंदी का मतलब है तभी वो आपसे बात कर रही है, तो आप भी तो इसीलिए बात करना चाह रहे हो ना, क्योंकि आपका एक मतलब है, आपकी भी एक नीड है। क्या आपको सेक्स चाहिए? अदरवाइज हमें इतनी क्या लगी पड़ी है कि हम बंदी की सारी ब्रेकअप की स्टोरियां सुन रहे हैं भाई, सब कुछ सुने जा रहे हैं, उसका तू मैं उसकी बकलोली सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है कि इन सब के बदले हमें एक दिन मिलेगा। क्या? वही जो तुम सोच रहे हो। तो मतलब तो सभी को है, लेकिन एक देखो, इतना होता है कि जब हमें मतलब होता है ना, तो हम थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, थोड़ा मैं दूंगा, थोड़ा मैं लूंगा, समझ लो, गिव एंड टेक का मैनर होता है। तो बंदी उसके बदले में आपको कुछ चीजें देगी, कुछ चीजें लेगी। लेकिन अगर बंदी ऐसी है जो सिर्फ लिए जा रही है और आप दिए जा रहे हो, तो आपका बहुत ही घनघोर चूतिया कट रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है, वो बोलती है कि हेलो अर्पित, ऐसे ऐसे करके एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और थोड़ा इशू हो गया है, तो क्या एक हेल्प कर दोगे? तो मैं बोलूंगा हाँ बोलो। अगर तो वो बंदी हर बार मेरे पे कॉल करती है, हर बार मैसेज करती है, जब उसको कुछ ना कुछ उसने अपने जिंदगी में चुतियाप खिना रखा होता है, तभी वो कॉल कर रही है, तो भाई वहां पर आपका रेड फ्लैग खड़ा हो जाना चाहिए, रेड फ्लैग खड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो। बट अगर बंदी कई बार इसलिए भी कॉल कर लेती है कि और बताओ अर्पित क्या कर रहे हो, और अर्पित थोड़ी बहुत बातें कर लेता है और थोड़ी बहुत यू नो व्हाट डू आई मीन, तो वहां पर देखो मामला दोनों तरफ से चल रहा है। वहां पर वो बंदी मुझे दे भी रही है अपना वक्त और ले भी रही है मेरे से हेल्प। तो जहां पर लेन देन हो रहा है वहां पर ठीक है, लेकिन आप बस बंदी की हेल्प किए जा रहे हो और जब बात देने की आती तो बंदी कहीं और ही दे रही होती है अपना वक्त, तो उस पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बिजनेस की तरह सारी जिंदगी जियो भाई, जहां पर चीजें मिल रही हैं वहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, जहां चीजें नहीं मिल रही वहां पर करने की जरूरत नहीं है। बंदी तभी आपसे जब अगर मैसेज कर रही है, कॉल करी, जब उसको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करवाने होते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है, उसको जब रोना धोना मचाना होता है, उसका बॉयफ्रेंड उसका काट रहा होता है, या वो उनकी लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर वो तभी आपको कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, जब उसका लग रहा होता है, उसकी लग रहे होते हैं उसकी जिंदगी में एल, तो भाई यहां पर आपको थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, वो बंदी आपका चूतिया काट रही है। वो हिंट क्या है कि उस बंदी का ऑलरेडी एक बेस्ट फ्रेंड है, ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अगर ये है ना, देखो इस पॉइंट से 90% 95% लड़कों का कट गया भाई, क्योंकि बंदी के बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड तो होते ही हैं। 90% लड़कियों के तो बॉयफ्रेंड्स होते हैं, बाकी की जो 10% बची हैं लड़कियां, उनमें से भी 90% जो लड़कियां होती हैं उनके मुन्ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो बची इक्का दुक्का लड़कियां। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप बहुत ज़्यादा खास हो गए लड़की के, जैसे बहुत ज़्यादा आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं एक लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे वहाँ पर बुरा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। सिंपल से शब्दों में कहूँगा, बिल्कुल घनघोर चूतिया वो आपका काट रही है, क्योंकि अगर किसी भी बंदी के लाइफ में एक बॉयफ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड की कोई नीड नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। गलत मैं हो सकता हूं, बाकी तुम देख लेना। और सेम अगर एक बंदे की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड है तो उसकी कोई बेस्टी या बेस्ट फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होता है वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, इवन मोर देन फ्रेंड्स। लोग ये हवाबाजी करते हैं कि फ्रेंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपके 10 फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन बंदी आपकी बस एक ही होगी टेक्निकली, है ना, और बंदा आपका एक ही होगा, तो वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है या बंदी है ना। आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, उसके साथ आप शेयर कर रहे हो अपनी पर्सनल से पर्सनल चीजें, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप किसी और को, किसी फ्रेंड को टच भी नहीं करने देते, लेकिन आप उसके साथ सब कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी ना।
तो बेस्टी बुस्टी का ये जो चक्कर है ना, अगर वो है उस बंदी के साथ, भाई वो तुम्हारा कतई काट रही है। और कुछ लड़के ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलें कि भाई मैं खुद ही एक बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो लगे रहो, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको समझ जाना चाहिए, अगर कोई बंदी आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं दे रही है, अपना टाइम नहीं दे रही है, उसकी प्रायोरिटी में आप कहीं भी दूर दूर तक ऊपर नहीं हो, तो यार आपको भी ये चीज़ें उसको नहीं देनी चाहिए। समझ रहे हो? एक होता है कि हमें पता है कि हम कटवा रहे हैं फिर भी हम कटवा रहे हैं, और एक होता है मुझे पता है मैं कटवा रहा हूँ और अब मैं नहीं कटवाऊंगा। तो आपको दूसरा वाला बंदा बनना है। अगर आपको लगता है कि बंदी मुझे यूज़ कर रही है, बंदी कल को मुझे कुछ भी नहीं देने वाली, मैं बस झूठी उम्मीद में जी रहा हूँ, बंदी ने मुझे फ्रेंड जोन्ड कर रखा है, सारी चीज़ें मेरे से चाहिए उसको, सब कुछ मेरे से चाहिए, लेकिन जब बात देने की आती है तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड तैयार है, उसका एक बॉयफ्रेंड तैयार है, या आजकल तो एक्स का भी सीन बड़ा ही खतरनाक है भाई। एक्स के साथ वो मिल रही हैं, एक्स के साथ सारी चीज़ें मुझे पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज बंदी आपकी ले लेगी। क्या? वही जो आप समझ रहे हो। पॉइंट नंबर 1 जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या, और ये चीज़ है तो भाई बंदी कतई काट रही है आपका, और वो ये कि बंदी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बंदी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाती है, बंदी बहुत ज़्यादा बातें घुमाती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है। अगर आप थोड़े भी समझदार होगे तो ये झूठ आप आसानी से बंदी का पकड़ लोगे। मैं किसी भी बंदी से, मैं ये नहीं बोल रहा मैं समझदार हूँ, डिस्क्लेमर, जब मैं किसी बंदी से बात करता हूँ आधे घंटे में वो 3 से 4 बार कुछ ना कुछ बोल ही देती है इधर उधर। हाँ, और लड़कियों की इतनी ज़्यादा गंदी आदत होती है हवाबाजी करने की ना, कि वो कुछ भी बोलती हैं हवा मारने के लिए, कि भाई मैंने तो उसको ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को प्रपोज किया, मैंने बोला अरे जा तेरी तो ये दे, तो बाद में कुछ और ही बोल रही होती है। तो जब आपको यहाँ पर एम्बिग्युइटी दिखे, जब भी आपको वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दिखे उनकी बातों में, कि अभी इसने ये कहा, उस दिन वो ये कह रही थी, और उसके बाद उसने कुछ और कहा था, तो आप समझ जाओ बंदी आपका चूतिया काट रही है। आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी मानेगी ही नहीं कि उसने झूठ बोला है। सबसे बड़ी बात है ही है, क्योंकि बंदी को पता है ना कि आप उससे बात करोगे ही करोगे, क्योंकि उसने ऐसे ही लड़कों को देखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर बोलना भी है ना तो रेडी रहो दुश्मनी बोलने के लिए, कि भाई ठीक है तू जा रही है, तू जा, तू नहीं देगी तो बेशक मत दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू झूठ बोल रही है। अब ये एटीट्यूड तब आता है जब आपके पास ऑलरेडी बंदी हो जो आपको दे सकती है टाइम। समझ रहे हो? तो ऐसा ही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि आप एक ही बंदी के पीछे अपनी ऐसी की तैसी करवाओ। यार कितनी सारी बंदियां, कितनी सारी लड़कियां हैं इस दुनिया में, आँख खोलो, देखो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने आप को ग्रो करो, आपको नई नई लड़कियां मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि यही लड़की मेरे लिए ज़िंदगी में सब कुछ है, मैं सच बता रहा हूँ, वो लड़की आपका काट के चली जाएगी, और जब वो आपका काट के जाएगी ना, तब आप कहीं के नहीं रहोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है, और नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आप इस उम्मीद में हो कि वही बंदी सब कुछ है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरी वाली अलग है, तो भाई ये सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट है जहां पर आपका कटने वाला है। जो हमें लगता है कि मेरा चूतिया तो कट ही नहीं सकता, समझ जाओ वही एक पॉइंट है जहां पर आपका चूतिया जस्ट कटने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? तो 3 चीज़ें मैंने कौन कौन सी बताई। सबसे पहले हमने बात की कि अगर बंदी आपसे तभी बात करती है जब उसका खुद का कोई मतलब होता है, जब उसको हेल्प चाहिए होती है, जब उसको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, आपको कुछ सुनाना होता है या आपसे कोई एडवाइस देनी होती है, और बाद में जब देने की बात होती है, जब आप उससे मिलने की बात करते हो, जब आप उससे यू नो व्हाट डू आई मीन, और वो सारी चीज़ें लड़की आपके साथ नहीं करती, कहीं और ही कर रही होती है, तो फिर आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बंदी आपका काट रही है। नंबर 2 पॉइंट कि शी हैज़ अ बेस्ट फ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड बट शी स्टिल टॉक्स टू यू। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्टी है, बॉयफ्रेंड भी इवन है, तो हमारे बाप का क्या ले रही है, लेकिन टाइम पे यू नो व्हाट डू आई मीन, मतलब लड़की टाइम पे आपसे बातें करती रहे, तभी बातें ना करे जब उसकी लड़ाई हो जाए उसके बेस्ट फ्रेंड से, उसके बॉयफ्रेंड से, तो ये चीज़ गलत है। गिव एंड टेक मैनर भाई, जहाँ पर अपन को रिटर्न मिलेगा वहाँ पर अपन इन्वेस्ट करेंगे। जो स्टॉक चलना ही नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है? तो जहाँ पर दिखे भाई ऊपर के ट्रेंड है तो पकड़ लो, बॉटम पे उठा लो, टॉप पे मुश्किल है, ट्राई करो, लेकिन उससे तो अच्छा ही है ना कि आप नीचे घुसते स्टॉक में घुस जाओ। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 3 जिसको आप कह लो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बंदी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। अपने घर की बातें आपको नहीं बताती, अपने फैमिली की बातें आपको नहीं बताती, वो अपने फ्रेंड्स की बातें आपको नहीं बताती, और इवन वो अपनी मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है उनसे छुपाती भी है, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बंदी आपकी ले रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से कितनी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। 3 ही हो रही होंगी, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो रही हैं
2 या 3 हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट कि मुझे पता लगे। और अगर नहीं है तो भाई कमेंट करके बता दो कि नहीं ऐसा देख भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाली अलग है, मैं बिल्कुल चांद से आया हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो रही होगी और होती भी है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही बार हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मज़ा आ गया।